शांति। आज अव्यक्त मुरली के अंतर्गत मीठे बाबा हम बच्चों को कहते हैं 11/5/1984 में मुरली का सार है, ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, विधान निर्माण होना है। ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। जी, विधाता वरदाता बाप, मास्टर विधाता वरदाता बच्चों प्रति बोले। विश्व रचयिता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीरवान बच्चों को देख रहे थे। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे आप ही हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं आप ही हो। आपकी नई जीवन विश्व का नवनिर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी सुख शांति संपन्न बनाना तुम्हें है ही। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगली से ही कलयुगी दुख संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने आप ही हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति, दुख से छुड़ा के सुख में ले जाता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहयोग सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का वरदान बन जाता है। क्या क्या हमारा हर कदम हर सोच हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। विधान तो बन जाता है। हमारे अभी की जो धारणा ही है, पढ़ाई की जो रीति रिवाज है, पढ़ाई से जो प्राप्ति है, बाप सदा साथ है, इसी से ही सारे त्यौहार तौपारिक से रचे जाते हैं। इसी विधि से फिर त्यौहार रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ये सब यहाँ से आता है। मीठे बच्चों को क्या कहा बाबा ने? आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसीलिए दाता के बच्चे दाता हो। कौन हो? देने वाले। देना ही देना है, लेवता नहीं, देवता। इसलिए दाता के बच्चे दाता, विधाता और विधि विधाता तुम बन जाते हो। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्र द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। तुम्हारे चित्र से भी मांगते हैं, क्योंकि तुमने उनको दिया हुआ है। चैतन्य में अभी देना है, तभी फिर चित्रों के सामने भी जाके मांगते। जैसे महात्मा गांधी जी ने कुछ किया है तो उनके पुतले के सामने जाके उनका जीवन याद आता है कि भाई इन्होंने ऐसे किया है, जो हमारा देश अंग्रेज़ों से बच गया। तो सारे महात्माओं का ऐसा ही कुछ है, तो उनको याद करते हैं। तो बाबा कहते तुमने भी अभी चैतन्य में महादेव से लेके सबको ऐसी शक्ति दी है, सो तुम्हारे चित्रों के आगे भी मांग रहे हैं। सो तो अभी पीछे रखे कैसे चलेगा? इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम्हें करना है। कितनी गहरी मुरली है, साकार मुरली आज की। बाबा कहते क्या मुश्किल है, ऐसे बाप को भूल जाते हो। बाबा ने भी आज ऐसे एकदम लास्ट में मुरली के अंत में प्रश्न पूछे हैं, क्या हो जाता है सब कुछ देने वाला, कभी दुख नहीं देता, उसके बिना चारा भी नहीं, उस बाप को भूल जाते हो। ऐसे बाबा ने आज साकार मुरली में थोड़ा
धर्मराज का दिखाया है। आज झलक तो मुरली ज़रूर सुनना, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके आपको भेजी गई है, ठीक है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है, इसलिए दाता के बच्चे दाता विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी अब दाता के बच्चों के चित्र द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते तो आप तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का ही स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। सारा कारोबार कुछ भी होता है, वकील वगैरह, और बड़ा कुछ भी पद प्राप्त करना है तो भी तुम्हारे ही बुक के ऊपर या तुम्हारे ही कोई इष्ट देव का चित्र के ऊपर उनको प्रतिज्ञा शपथ लेनी पड़ती है। तो कितने ऊंचे हो। मीठे बच्चों, देखो ऐसे विधि विधाता बन जाते जो आप तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव की स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधाता विधि विधाता बच्चों की ही चल रही है। लास्ट जन्म में भी विधान में भी शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की ही चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, आपके बुक से चित्र से कसम उठवाई जाती है। बाप का या आपका महत्व कितना रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप भी आप ही हो। डायरेक्ट भगवान से वरदान तुम्हें ही मिलते हैं। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्र द्वारा सभी मांगते रहते हैं। कोई शक्ति का देवता है, कोई क्या है, शक्ति का देवता है, तो कोई विद्या की देवी है। वरदानी स्वरूप आप बने हो तब आप अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चल रही है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो तब अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहते हैं। कितना आरती पूजन भजन कीर्तन तुम्हें भोग लगाते हैं, कितना तुम्हारे मूर्त का श्रृंगार करते हैं। तो क्या हुआ, सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो ना, तो अब तक भी आपको प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि यही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेगी, ऐसे तुम्हारे चित्रों से कामना करते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना क्या है ब्राह्मणों का? संतुष्टता। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संतुष्टता। बाप संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। इसलिए कहा पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा, संतुष्ट हो गए, सब मिल गया, सुख शांति। और जो आत्माएं आने वाली नहीं है, द्वापर में भी नहीं आने वाली, केवल कलयुग में आएंगे, वो क्या करेंगे लास्ट में? शांति ही मांगेंगे, सुख की कामना ही नहीं मांगेंगे, उनके रोल में ही नहीं है, कैसे मांगेंगे? कभी मिला हुआ ही नहीं और मिलने वाला भी नहीं तो मांगेंगे ही नहीं। तो साकार मुरली में क्या कहा बाबा ने? तुम बाप से सुख शांति मांगते हो, पीछे आने वाली आत्माएं शांति देवा ही करते रहेंगे, सुख का उनको मालूम ही नहीं है। सतयुग त्रेता में आना ही नहीं तो मांगेंगे भी नहीं। मीठे बच्चों, सबसे बड़ा से बड़ा खजाना तुम्हारा संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। इसीलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की कितनी पूजा करते हैं जी। सभी संतुष्ट आत्माएं क्या हो गई? संतोषी माँ हो गई ना भक्तों की।
सब संतोषी हो ना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त किया है ना। इसीलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से ही मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता भी मांगते हैं। भगवान से क्या मांगना है उसकी भी अक्ल नहीं थी हमें भी। बच्चे देना, पैसे देना, अच्छा जॉब देना, उससे क्या होगा? इसी जन्म में छोड़ के जाओगे। भगवान से मांगने की भी अक्ल नहीं थी हमें भक्तों में। बाबा वही कह रहे, क्या मांगते हैं? अल्पकाल का मिलने का अधिकार है, जन्मों जन्मों का सुख शांति प्रेम आनंद मुक्ति जीवन मुक्ति सदगति सद्बुद्धि मिलने का अधिकार था। मांग रहे थे खटर पटर, मांगने की भी अक्ल नहीं थी। एक बच्चा देना, अच्छा जॉब देना, धंधे में बहुत पैसे देना, एक मकान बनवा देना अच्छा सा। साथ में लेके जाने वाले नहीं, वही मांग रहे थे। साथ में जाने वाला तो वो मांगने की भी समझ बाप ने दी है। बोले इतनी उतरती कला में चले गए, इतने पत्थर की पूजा करके इतने पत्थर बुद्धि बन गए थे। तो बाबा आज भक्तों की याद दिला रहे सभी संतोषी माँ को। तो आज किसने किसने अमृत वेला नहीं की? किया ना? बहुत अच्छे। तो सबको इंस्पिरेशन मिले, इसलिए विजय रत्न में ओम शांति लिखना है उठते ही। अमृत वेले में उठते ही अंगूठा डालो, नहीं तो ओम शांति लिखो, नहीं तो एक दिल भेज दो धड़कता हुआ कि धड़क रहा है बाप के लिए। नींद के निद्रा में नहीं बैठे, उठे हैं। ओटे सो अर्जुन। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा? देखो बच्चों, अब जन्मसिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त की है, इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी यह नहीं सोचेंगे, नहीं कहेंगे कि 1000 रुपये दे दो, 1 रुपया दे दो कहेंगे। बाबा पक्का धर्मराज बन गया ना सब तरफ आज। भगवान के नाम पे 1 रुपया, और वो सदगति देने वाला है। वो जन्मों जन्मों का न खत्म होने। अरे बाप रे, और वो देता है जन्मों जन्मों का और मांगते 1 रुपया। अरे बाप रे, कितना बुद्धि कैसी होगी देखो। वो भी भगवान ही सिखा रहा है, इसका भी अवेयरनेस नहीं था हमें। मीठे बच्चों, जैसे भिखारी कभी यह नहीं कहेंगे कि 1000 रुपये दो, इतना ही कहेंगे कुछ भगवान के नाम पे कुछ दे दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेगी। बस यह मेरा कार्य हो जाए भगवान, इतनी कृपा कर दे देवी, मेरा इतना कार्य। तो बाबा कहते क्या करते हैं बच्चे? यह आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेगी। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से है, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं। बाप को जानते ही नहीं, शिवलिंग में ठोक दिया है बस, बाकी कुछ नहीं लेना देना। मूर्तियों को घर में कुल देवी बना के रखा है, सारे देवी देवताओं को कुल देवी इष्ट देवी बना के रखा है। जगह जगह पे मंदिर, घर घर में मंदिर। शिवलिंग से डरते हैं, रुद्रमाला से डरते हैं, घर में नहीं रखते। कई जन कहते हैं शिवलिंग नहीं रखना भाई, पालना नहीं करनी होती उसकी। हमने छोटेपन में सुना था, छोटेपन में रुद्रमाला भी न रखता। हमारे इधर में तेली वानी रहते हैं ना जात के, जो मांस मच्छी नहीं खाते, वो रखते थे रुद्र, और वो भस्म बीते लगाते थे सुबह सुबह। और हम लोग नहीं रखते थे, क्षत्रिय कहते थे हमारे घरों में ये शिवलिंग रुद्र बिद्र नहीं मिलेगा आपको। डरते थे, बोलते थे आओ कृपा हो,
बोलते थे अशुद्धि रखोगे तो अवकृपा हो जाएगी, मांस मच्छी अंडा खाओगे और रुद्र रखोगे, शिवलिंग रखोगे तो भगवान की अवकृपा हो जाएगी, इसलिए हम लोग शिवलिंग भी नहीं रखते कहीं कहीं। हाँ, मूर्तियाँ बहुत रखते हैं, सारी देवी देवता की टाक दुनिया भर के, मंदिर पूरा भर जाता है, पूजने वाले को निंदा आएगी उधर ही, दूर से ही। इसलिए आजकल के बच्चे पूजा के चक्कर में पड़ते नहीं है, वो हर मूर्त उतार, हर स्टैचू उठा लो, फिर वो धो लो, छोड़ दो पूजा भी जाओ, वो अपने फोन में लगे। छोटी वाली इसको ड्यूटी दे रखी है, पानी चढ़ाकर शिव जी को। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ताकि उसको स्पर्श हो जाए उसके बहाने, बहुत अच्छा है। बच्चों को, मेरे माँ ने भी ऐसे किया, हम छोटेपन से हमें ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए भेजा, पारायण में बिठाया, मेरे भाई को वीणा बजाने के लिए रात रात भर खड़ा करती थी, हमें भी पूजा में सब में तरफ भेजती थी, फिर लक्ष्मी का व्रत करने के लिए बोलती थी, फिर हमें गणपति बप्पा का चतुर्थी रखने के लिए बोलती थी, अच्छी बुद्धि मिलती है ऐसे। माँ ने हमेशा सुबह शाम तुलसी को पानी देना है, फिर घर में जब तक चीनी नहीं चढ़ाते हैं मंदिर में तब तक चाय भी नहीं देती थी, ऐसे हमारी माँ का है भक्ति में। तो मीठे बच्चों, देखो क्या हुआ, कैसे मांगते हैं, देखो अल्पकाल का मांगते हैं, लेकिन आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही मांगते हैं। आप दिलाराम बाप के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो ना, दिल की बात करते हो बाप से, तो जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते वो बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो ना। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल ही बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी ना, तो भी आपके मूर्त के सामने बोल ही देंगे। सबके स्नेही संबंध से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवता से नहीं छिपाएंगे। दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह सत्य हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे, जो हूँ यहाँ ही तुम्हारे सामने हूँ, खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास। तुम्हारे सामने सब मंजूर करेंगे, क्योंकि तुम दिलाराम बाप के सामने सच्चे बन के बैठे हो। बाबा मेरा परम आत्मा है, तो मैं आत्मा ज्योति हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, एवं आँखों से दिखने वाला कुछ भी मेरा नहीं है। मुझे उस भगवान ने थोड़े देर के लिए चलाने के लिए दिया है, ये स्मृति हमें है। तो हम सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं, सो सच्चे दिल वाले पे साहेब राजी है। इसलिए तुम्हारे सामने सब बोलते। कितनी गहराई आज की मुरली में, अभी सुनी ना 10 साल में पहली बार ये मुरली, मेरा भी पहले बार हो रहा है अभ्यास। मीठे बच्चों, देखो कैसे आपके चित्रों के सामने किसी को सच नहीं बताएंगे, आपको सब सच बताएंगे। तो कहेंगे हे देवी माँ, जो हूँ वह यही हूँ, कामी भी हूँ तो कपटी भी हूँ। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर तुम हो ना। हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। ऐसा विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं तुम हो। तो तुम्हें सबको जगाने के लिए खुद जगा हुआ ज्योति बनना पड़े। माना बाप के श्रीमत पे एक्यूरेट नो मिस्टेक चलना पड़े। बाबा जो मुरली में मुझे सुनाते हैं वही मन, वही संकल्प, वही दृष्टि, वही कृति में करें, तभी तुम्हारे भक्त संतुष्ट होके तुम्हारा इष्ट देव का, कुल देव का, कुल देवी का पाठ पूरा लाभदायक होगा। मीठे बच्चों, देखो ऐसे विधि विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं तुम हो। हर एक के श्रेष्ठ मत, हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग का स्वराज्य का गोला है। केवल कृष्ण के हाथ में मक्खन है ऐसा नहीं है। हर एक श्रेष्ठ तुम श्रीमत पर चलने वाले बच्चों के हाथ में श्रेष्ठ भाग्य का मक्खन का गोला है। आने वाली सतयुगी दुनिया में राज्य भाग्य लेने का अधिकार है। सो बाबा कहते हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथ में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। यही है राजाई का मक्खन। इसको कहते सतगति सतबुद्धि। राज्य भाग्य का मक्खन तुम्हारे पास है। हर एक के सिर पर
पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है ना लाइट का क्राउन बच्चों, है ना बाबा की याद सदा। मैं आत्मा शरीर के भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, मेरे ऊपर बाबा की लाइट है, छत्र छाया की किरणों के लाइट के बीच में रहो स्मृति द्वारा। बाबा साथ है, बाबा सामने बैठा है, बाबा मेरे साथ खा रहा है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे याद है, बाबा से मैं बातें कर रही हूँ मन में मन। मेरा तो बहुत चलता है, बाबा मैंने कुछ रखा था मिल नहीं रहा है, उधर ही लेके जाएगा मुझे। जी बहुत कमाल का बाबा ही है, ऐसा बाबा कोई नहीं है। इतना ऊंचा भगवान इतने छोटे साधारण आत्माओं की बात मानता है। ओहो, कौन इतना बनेगा प्यार करने वाला, कौन इतना प्यार करेगा हमसे इस धरती पे। बाबा को कहती बाबा अमृत वेले उठाना, भट्टी चल रही, उठाता है, धड़ के उठाता है, भले 2 बजे सोई होगी सुजाता, उठाएगा। बाबा जाना है मुरली के लिए, गाड़ी का तेल खत्म हो जाएगा, गाड़ी नहीं रुकेगी, पहुँचाएगा। कितने अनुभव कराता है, कौन इतना प्यार करेगा हमसे बताओ, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। सो इसलिए आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ऐसे बाप को कैसे भूल जाते हो। कभी कभी बाबा कहते शर्म नहीं आती भूलते हो बाप को। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथ में स्वर्ग का स्वराज्य का गोला है, यही मक्खन है, राज्य भाग्य का मक्खन। हर एक के सिर पर पवित्रता का महानता का लाइट का क्राउन है। इसलिए है ना देवी देवताओं के पीछे, देखो लक्ष्मी नारायण के पीछे लाइट का घेरा है, देखो विष्णु के पीछे, देखो शंकर के पीछे लाइट का घेरा है ना, वो लाइट है, चक्र है, बाबा की शक्ति का चक्र है। शिव शक्ति के बिना तुम कैसे बनोगे, शिव के बिना शक्तियाँ बन ही नहीं सकते। मीठे बच्चों देखो, हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तक त नसीन बच्चे हो बाप के, दिल पे रहते हो। कौन रहेगा बाप के दिल पे, जो श्रीमत पर चलता है। मुरली जी, मुरली की पालना द्वारा भगवान की मत पर चल रहा है। ये शास्त्रों की मत नहीं है, ये मन मत नहीं है, ये मनुष्य की मत नहीं है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की मत है। उसके मत के आगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए साधु सन्यासी ऋषि मुनि ने क्या कहा, ब्रह्म में लीन होना है, उसके पास जाके रहना है, उनको जन्म मृत्यु नहीं चाहिए था। इतना वो प्यार देता है। मीठे बच्चों देखो क्या कहते बाबा, क्या कहा बताओ, किधर थे सुजाता बहन। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तिक्त नसीन होना, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन, समझा मैं कौन, कौन हो भाई। हाँ ताली बजाई इनके लिए, राज करने वाले। फिर राजा महाराजा सतयु के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, राज करने वाले बच्चे हैं। राज्यों को जान लिया है, सीक्रेट को जान लिया है, कैसे सदगति होगी उस राज को जान लिया, उससे प्राप्ति हो रही है। तो राजा बच्चे हैं, बहुत अच्छे। तो मीठे बच्चों, राजयोगी है ना, तो राजा बच्चे हैं। तो बाबा कहते बच्चे स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन, मैं कौन की पहली हाल करने आई है ना। पहली कहाँ पे है पहला लेसन, मैं कौन, कहाँ पे मिलता है पहला लेसन, राज योगा सहज मेडिटेशन का पहला लेसन है, मैं कौन। दूसरा मैं किस, मेरा कौन। तीसरा कर्मों की गति। चौथा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, क्यों इसको कलयुग कहते हैं, है ना। 7 से 7 ये लेसन। हाँ तो सुजाता बहन ने 5 बारी राजयोग किया अलग अलग आत्माओं से, तभी फिर मुरली घुसने लगी अंदर, और फिर अभ्यास से बाबा ने ये जिम्मेवारी, ये निमित्त बनाया टीचर के रूप में। मीठे बच्चों देखो, स्वराज्य तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन, मैं कौन की पहली हाल करने आई है ना। पहले दिन का पाठ यही पढ़ना है ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ और मैं वह नहीं हूँ, मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, वो भी शांत स्वरूप। हाँ पहले दिन का पाठ यह पढ़ना ना, मैं कौन, पढ़ाना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ
और मैं यह हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। पढ़ा ना सबने जी। इसी में ही सारा ज्ञान का सार छुपा है। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान भी समाया हुआ है। सब जान गए हो ना मैं कौन? यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतने श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, इतनी महान हो, हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार तुम्हारा बन रहा है ना। इतने श्रेष्ठ महान हो, क्या क्या हमारा यादगार बन रहा है देखो भक्ति में। हर कदम, हर संकल्प, हर सोच, हर विधि बाबा को याद करने की, हर तुम्हारा कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से अपने को आगे बढ़ाओ। इसी श्रेष्ठ स्मृति से स्वयं को उठाओ। समझा? सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। सभी दुखी हो गए हैं, सारा ही ढूंढ रहे हैं। समझा? सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगा, दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगा तो दुनिया में सुख शांति स्थापन हो, दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर एक विश्व नवनिर्माण के निमित्त आत्माओं ने ली है। चेक करो। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं करूँ सो बच्चे करेंगे। इसलिए बाबा कभी भी गलती छोड़ो, देहाभिमान भी नहीं, टाइम टेबल में ऊपर नीचे भी नहीं, और एकदम साधारण और निर्माण। और बच्चों को क्या कहते हैं? ठाकुर है मेरे। चैतन्य ठाकुर कहते थे दादियों को। चैतन्य ठाकुरों को रोज रात को सो गए के देखते थे। छोटी छोटी दादियाँ कंबल उड़ाते थे, स्वयं बाबा 60 साल का। बाबा क्या देखते थे सब में? परमात्मा की शिक्षा को देखते थे। छोटी छोटी दादियों को क्या कहते थे? ये मेरे ठाकुर है। ठाकुरों को बाबा खाना साधारण नहीं खिलाते थे, अच्छा अच्छा खिलाते थे। भले यज्ञ में कुछ भी नहीं था, फिर भी खाने में ला, पहनने में बड़े बड़े, रहने में बड़े साधारण झोपड़ी, पहनने में भले साधारण कपड़ा, खादी कॉटन, बट खाने पे राजेशाही। बाबा ने कितना प्यार से रखा है दादियों को। दादियों का अनुभव सुनते तो इतना रोआ, और ब्रह्मा बाबा पे प्यार आता है, और ऐसे समझ में आता है कि हमें और क्या करना चाहिए। क्योंकि शिव बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे किसी को नहीं देखो, पुरुषार्थ कैसे किया, ऊंचा पद कैसे पाया, देखना है तो ब्रह्मा का पुरुषार्थ देखो। मम्मा का भी नाम नहीं लेते बाबा, ब्रह्मा को देखो, और याद बुद्धि शिव बाबा से लगाओ बस। मीठे बच्चों देखो क्या कहा। तो इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नवनिर्माण के निमित्त आत्माओं की है ना। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी है उतनी हल्की भी है, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। तुम्हें केवल निमित्त बन के हांजी करना है, बाकी सब बाबा करता है। हम कर ही क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। करता करविता वो है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन जितनी बड़ी है ना उतनी हल्की भी है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है ना। अच्छा, सदा प्रसन्न चित्त आत्माओं को, सदा मास्टर विदाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं को, विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं का, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं का, विधाता वरदाता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। बहुत कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। कुमार आए हैं, अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है। सभी श्रेष्ठ कुमार हो ना, साधारण कुमार नहीं हो ना। बाबा आपको पूछ रहे हैं, श्रेष्ठ कुमार हो ना। तन की शक्ति, मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले हो ना। तन भलाई वृद्ध है, लेकिन मन की शक्ति लगा रहे हो ना। कोई भी शक्ति विनाश कार्य में लगाने वाले नहीं हो ना। विकारी कार्य है विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार हो। कहा व्यर्थ के खाते में कोई शक्ति तो नहीं लगाते हो ना। अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, ये समझ बाप से मिल गई ना। इसी समझ द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य करो। ऐसा श्रेष्ठ कार्य में सदा सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी कुमार होना, अनुभव करते हो श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है या अनुभव कर रहे हो ना। जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो, वह कितने श्रेष्ठ हो गए सोचो। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो, उसको कितनी खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है, लेकिन आपकी तो अविनाशी जमा हो रही है। अविनाशी खजाने जमा हो रहे, जन्म जन्मान तुम्हारे साथ चलने वाले संस्कार बन रहे हैं, शक्तियाँ बन रही आत्मा में। तो आपकी अविनाशी प्रॉपर्टी है ना। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा को समझते हो। सदा हर शक्ति कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ। ये दोनों चलता है ना, एक खत्म और दोनों चलने का समय नहीं है। एक को ख़त्म करना है, एक को जमा करना है। तो अपनी शक्तियों को पहचानो। कौन सी शक्तियाँ है माताओं, बताओ। शक्तियों को बताओ, कितनी शक्तियाँ मुख्य रूप में 8 है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस। फिर बताओ मुख्य शक्तियाँ। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो सारी शक्तियों को काम में लगाते हो तो जमा होता है। अभी वह सदा के लिए व्यर्थ खत्म। दोनों होंगे तो जितना जमा होना उतना नहीं होगा। गंवाना नहीं है, जमा करना है। तो व्यर्थ खाता समाप्त, खाता जमा हुआ। चलो, कुमारी जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो। चाहे अपने को श्रेष्ठ बनाए, चाहे अपने को नीचे गिराए, तुम्हारे हाथ में है। यह कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचे होने वाला है। इसी जीवन में आप सभी बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने के बजाय सच्चा जीवन साथी मिल गया, तो कितने भाग्यवान हो। अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए हो। बाप है साथ में, क्या अकेले आए हो, कंबाइंड हो ना। कंबाइंड की टिकट खर्चा भी नहीं लगता, तो कितना भाग्यशाली बन गए, बाप है ना साथ में। तो यह भी बचत हो गई ना। तो ऐसे कुमारों को बधाई हो। कोई गले में पड़ने ही नहीं दी, खुले जमा करने के खाते के लिए फ्री। तो इनके भी लक्ष्मी न चली, अपने कार्य के लिए चली गई। तो कुमार अपने अकेले बाप के पास जमा करने के लिए बुद्धि फ्री, कोई नहीं। शिव बाबा दिन भर जमा। तो मीठे बच्चों, तो बाबा को कंबाइंड साथी बना दिया ना, तो यह कितनी बचत हो गई। बुद्धि गई ही नहीं दुनिया में। तो पहले कचरा करो और फिर जमा करो का भी टेंशन नहीं। जमा ही जमा है स्वच्छता का खाता। तो वैसे अगर शरीर के साथी को लेते तो कितना झमेला पड़ता। हाँ,
उनका सामान भी उठाना पड़ता है, टिकट भी खर्चा करना पड़ता है, कामकाज भी रोज खिलाना भी पड़ेगा उनको कमा के। कितना बच गए हो, भगवान को अपना बना दिया कुमार, कितना बच गए हो। तो ये साथी तो खाता भी नहीं है, केवल तुम्हारे भावना का वासना लेता है। रोटी कम नहीं हो जाती इसको और शक्ति भर जाती है इसके साथ रहने से। तो बिना खर्चा बिना मेहनत के साथी भी अविनाशी, सहयोग भी उसका पूरा मिलता है, मेहनत नहीं लेता ऊपर से सहयोग देता। तो ऐसे साथी को साथी बनाया कोई मुश्किल है? तो ऐसे साथी को साथी बनाना कोई मुश्किल कार्य है क्या? कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया, बस सहयोग उसका तैयार है। कोई मुश्किल कार्य आए, बाबा को याद किया और सहयोग मिला। ऐसा ही अनुभव हो ना अनुभवी। जब भक्ति की भी भक्तों को भी भक्ति का फल देने वाले बन गए हो, तो जीवन का साथी बनाने वाले भी बन गए हो ना। तो जो जीवन का साथी बनाने वाले हैं उनको साथ नहीं देंगे तो भले किसको देंगे बाप साथ? कुमार कंबाइंड तो बने, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह भी बन गए। कोई झंझट नहीं, दुनियादारी नहीं, बेफिक्र है ना बच्चे। आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, कोई झंझट नहीं, कोई बोझ माथे पे नहीं, बाप ही संबंध में आ गया। तो कितना छूट गए कुमार। सच तो बात है, बेचारे भाइयों को कितनी जिम्मेवारी रहती है। भले आजकल स्त्री ने भी ले लिया, लेकिन फिर भी दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। कहाँ छुटकारा कहाँ है? मीठे बच्चों, आज बच्चा बीमार हुआ, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, बाबा कितना प्रैक्टिकल लेके जा रहे हैं। देखो कुमारों को ब्रह्मा कुमार बनना कितना आसान हो गया, सारे झंझट से छूट गए। हाँ, तो बाबा कहते देखो बच्चों कितनी झंझट छूट गए, कोई बोझ नहीं बुद्धि पे, तो बाबा ही याद रहे। तो कितना निर्बंधन हो गए। एक के बंधन में बंधने से देखो अनेक बंधनों से कितना सह छूट गए। खाओ पियो मौज करो, प्रभु के गुण गाओ, और क्या काम बचा भले? अपने हाथ से बनाया और खा लिया, क्या टेंशन है? जो चाहो वो खाओ, बनाओ अपने हाथ से बाप की याद में। स्वतंत्र कितने हो गए, कितने श्रेष्ठ बन गए, दुनिया के हिसाब से भी कितने अच्छे हो। समझते हो ना कि देखो दुनिया की झंझट से कितने बच गए। इसलिए कहते बाल बाल बच गए, माना हर सेकंड सुरक्षा। इसलिए कहावत बनी है बाल बाल बच गया। वाह, माना हर जन्म में बचना हुआ। बाल बाल बचना माना हर जन्म में बचना। वाह, क्या भाग्य है बच्चों। देखो कैसे भगवान आज प्रैक्टिकल बता रहे, तुम कितने श्रेष्ठ हो, काहे झंझट में पड़ रहे हो। बोलने दो दुनिया को जो बोलना है, बोलने दो। मित्र परिवार हमें नहीं बुलाने दो, खुशी है, ऐसे ही मुक्त हो गए। इनविटेशन किसी का नहीं चाहिए, बहुत खुशी है मुझे। कितना भगवान ने झंझट से छुड़ा दिया, और क्या चाहिए। अरे उनके बंधन में जाओ और फिर बंधन निभाने जन्म जन्म लेके आ रहा हो, किसको आना है? नहीं आना है। मीठे बच्चों, सदा निर्बंधन, एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधनों से छूट गए। अब कितनी मौज है, खाओ पियो स्वतंत्र रहो। फिर कितने श्रेष्ठ बन गए दुनिया के आगे, दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो। तो समझते हो ना दुनिया के झंझट से कैसे बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए। ऐसे सेफ हो गए हो। कभी दिल तो नहीं होती है ना कि कोई ज्ञानी साथी भी बना दे, कोई कुमारी या कुमारी का कल्याण कर दे। ऐसा दिल तो नहीं उड़ती है ना, ब्राह्मणी के ऊपर दिल तो नहीं आती है ना। सभी आत्मा भाई हो। यहाँ पे बहन भाई भी नहीं रखो, बाबा कहते, ताकि बुद्धि चलायमान होवे ही नहीं। कचरा गिराना और फिर धोने की झंझट ही नहीं करना है। तो बाबा और गहराई में लेके जा रहे कुमारों को। कोई कुमारी में तो बुद्धि नहीं जाती है ना कि इनका थोड़ा साथ दे दूँ। हो रहा है ऐसे ऐसे, ब्राह्मणों में भी हो रहा है, झाड़ हिलेगा फिर से। तो बाबा कहते मीठे बच्चों,
कोई कुमारी का कल्याण कर दे, ऐसी दिल होती है। ये कल्याण नहीं बच्चे, ये अकल्याण है। किसी शरीर में बुद्धि ना जाए, वो मेरा आत्मा भाई है बस। यही बाप की शिक्षा पे चलने से प्राप्ति है। अच्छा, किसी कुमारी का कल्याण करूं मन में आया तो अकल्याण है। क्यों अकल्याण है? क्योंकि एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। फिर यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता है, इसलिए मदद नहीं मिलेगी बाप की, फिर बोझ होगा। देखने में मदद है लेकिन अनेक बातों का बोझ है। जितना बोझ कहो उतना बोझ ही बोझ होता जाएगा। हाँ, तो अनेक बोझ से बच गए हो ना, बाप को अपना साथी सगा बना लिया ना। कभी सपने में भी नहीं सोचना किसी बहन को थोड़ा साथी बना लो, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठना ही मुश्किल हो जाएगा। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुना बोझ होगा बच्चे। वो अनाज से बेचारे बंध गए, वो तो अनजाने थे इसलिए बंध गए। आप जानबूझकर बनेंगे तो पश्चाताप का बोझ कितना होगा। कोई कच्चा तो नहीं है ना, कोई कच्चे बच्चे ऐसे बंधन बांध लेंगे। कच्चे नहीं बनना, पक्के बाप के बन जाना। कुमार कच्चा तो नहीं हो ना। कच्चे के गीत नहीं गाते हैं भक्त। फिर क्या करेंगे कच्चे बच्चे? कैसे जानोगे कच्चे बच्चे हो? कोई कच्चे तो नहीं है ना। कच्चे की गीत नहीं गति, कच्चे की गति नहीं होती है। ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। आपकी तो सदगति हो गई है ना। सदगति माना क्या? श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ जीवन। बाप की छत्र छाया में मौज ही मौज, कोई झंझट नहीं, कोई बंधन नहीं। जीते जी मुक्ति अवस्था है बच्चों। तो क्या कहते बाबा? कोई कच्चा नहीं रहना, तभी सदगति हो जाएगी। सदगति माना क्या? श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है क्या? उसके साथ फोटो निकालूं थोड़ा। बाबा कुमारों को ले रहे आज, संकल्प नहीं आता है ना, उसके साथ थोड़ी फोटो निकालो। बाबा ने कहा कल भी, देह में भी नहीं जाना चाहिए। कल बहुत गहरी मुरली चली, कल भी चली। वो बहुत अच्छी मुरली चलाती है, उसकी याद आती है। वो सेंटर में नहीं है तो मुरली सुनने नहीं आऊँ, ये भी अच्छी अवस्था नहीं। बाबा कहते, बाबा ने कहा सोचो उसको ज्ञान दिया किसने? तो ज्ञान देने वाला को भूल के उसको याद रखोगे तो कौन गति करेगा? कल ही बाबा ने बोला, शरीर में नहीं, आत्मा भाई, बाप मेरा, बुद्धि में बाप। बस मीठे बच्चों, तो कोई भी कच्चापन नहीं रखना। फोटो निकल रहा है, अगर कुछ नीचे ऊपर किया तो फोटो बाप के पास आएगा। जितना पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बन जाएगा। चलो सभी समर्थ कुमार हो ना। सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोलेगी, कर्म करेगी, वही उनका समर्थ होगा, क्योंकि समर्थ आत्माएं बन गए हो। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाला। व्यर्थ का खाता समाप्त, हम समर्थ का खाता जमा। कभी व्यर्थ नहीं चलाना। समर्थ बोल, समर्थ संकल्प। अगर सेकंड भी गया तो कितना गया? संगम पर सेकंड कितना बड़ा है? सेकंड नहीं, लेकिन एक जन्म बराबर है। एक ना हो, एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म का भाग्य गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। सदा यही स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। यही समर्थ स्मृति से समर्थ कार्य में लग जाओ। समर्थ कार्य के निमित्त है, ये सदा स्मृति रहे तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कमज़ोर उड़ नहीं सकता, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो? उड़ती कला या चढ़ती कला? चढ़ने से सांस फूल जाता है ना, थक भी जाते हैं, सांस भी फूलता, लेकिन उड़ने वाले को तो सेकंड में मंजिल। तो उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो ज़रूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा। कैसे फुलाएंगे पता है सांस?
क्या करूँ बाबा, भूल जाती हूँ, क्या करूँ बाबा, नींद आ गई, क्या करूँ बाबा, याद ही नहीं रहता है। तो पढ़ो ना 10 बार, जब तक याद नहीं रहता छोड़ो ही नहीं, सारे रास्ते हैं। बाबा कहते फिर कैसे सांस फूलती पता है चढ़ने वाले की, क्या करे, कैसे करे, हो ही नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है, चला देते अपनी बुद्धि। फिर ये है सांस फूलना। सांस भी फूलेगी, कैसे फूलेगी, क्या करे, कैसे करे, ये हुआ सांस फूलना। और उड़ती कला में सबसे पार होता जाएगा, किसी में भी नहीं फंसेगा। टचिंग आती है, यह करे, हुआ पड़ा है। तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थात्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ते कला वाले बच्चे हैं, मेहनत क्यों करे। बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहे। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो, क्या होगा, कैसे होगा, ये बेबोझ क्यों रखते हो बुद्धि में। सदा कल्याण ही होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, इसी स्मृति से चलो। ये हो गए उड़ना। कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है, क्या, पवित्र बनना है। यह संकल्प किया, माया युद्ध करना शुरू कर देती है। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हैं। अभी कुमारों को भरपूर कमाल करके दिखाना है। सबसे बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप को सदा का साथी बनाना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी बाप का साथी बनाने में सदा ही सेवा में रहना। माया के साथियों को बाप का साथी बनाना, ऐसे सेवाधारी बनो। अपने वरदानी स्वरूप से, शुभ भावना और शुभकामना से बाप का बनना ही है, सबको बनाना भी है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। जहाँ श्रेष्ठ विधि है वहाँ सिद्धि जरूर है। कुमार अर्थात सदा चल। अभी कुमार कुमारी दोनों के लिए है क्या, कुमार कुमारी अर्थात सदा चल, हलचल में आने वाली नहीं। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती है। सभी सदा विजयी हो ना, जहाँ बाप साथ है वहाँ विजय निश्चित है। जहाँ बाप साथ है वह सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा अनुभव होगी। बाप से थोड़ा सा भी किनारा किया, मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम होगी। तो मेहनत से छूटने का साधन क्या है, बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ रखो। बाप को हर सेकंड, हर संकल्प में साथ रखो, श्रीमत को साथ रखो, यही तुम्हें मेहनत से छुड़ा देगा। क्या कहते बाबा, बच्चे क्या हुआ, मेहनत ज़्यादा प्राप्ति कम। तो मेहनत से छूटने का साधन क्या है, बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो। इस साथ से सफलता हुई पड़ी है। ऐसे बाप के साथी बने हो ना, जो बाप की आज्ञा है उस आज्ञा प्रमाण कदम हो, बाप के कदमों के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखे ना रखे, राइट या रॉन्ग है, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप ने श्रीमत दी, कदम पे कदम रखते चलो। नया कोई रास्ता हो तो सोचना पड़े, तुम्हारे सारे रास्ते भगवान ने खोल दिए है, चलना है बस। लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात ही नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो मंजिल समीप ही है। बाप कितना सहज कर देते हैं। क्या कदम है बाप का, श्रीमत। श्रीमत ही बाप का कदम है। बाप के कदम पर कदम रखना है, नया रास्ता ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा ही छूट जाएंगे, सदा छूटे हुए रहेंगे मेहनत से। श्रीमत के कदम पर कदम रखो, सर्व सफलता अधिकार के रूप में प्राप्ति हुई है तुम्हारे साथ। फिर छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं। कभी भी मस्ती नहीं करना छोटो। आपकी चलन बोल सदा ऐसा हो
जो सब पूछे कि ये किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो सेवा हो जाएगी ना। अच्छा, युगल आए हैं। युगल माना कौन? जी, जैसे सुजाता बहन और दौलत भाई है, वैसे युगलों से मुलाकात। एक मत के पट्टे पर चलने वाले युगल आप भी हो। बहुत बहुत बधाई युगल। अंकल सब पूरा सब साथी है आपके, तो युगल के लिए बात कर रहे बाबा। एक मत के पट्टे पर चलने वाले कितना सेवा करते हैं। अमृत वेला में उठ के क्लास चालू करके देना, इतना पेशेंस, बहुत महान कर्म है इनके। हमने ऐसे कुछ किया है तभी उनका साथ इतना मिल रहा है। इनका खाता जमा है उनके पास, जो उनको थोड़ा भी इरिटेशन। देखो ना, कोई कोई कहेगा तेरा तू देख भाई, मुझे क्यों नहीं बिगाड़ देती है, कहते हैं ना मोस्टली ऐसे, तू क्या आवाज़ कर रही है, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन देखो इनकी कितना सहयोग है, तो सहयोग से जमा कर रही वो आत्मा, क्योंकि गुण तो आत्मा में है ही। लास्ट में थोड़ा टच हो जाएगा, हो गया, आत्मा प्राप्ति पर है, क्योंकि आत्मा जमा कर रही है साथ। देखे मीठे बच्चों, युगलों से बात। एक मत के पट्टे पर चलने वाले, फास्ट रफ्तार वाले होना, दोनों की एक मत। यह एक मत ही पहिया है। एक मत के पहिए के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, दोनों गाड़ी के पहिए एक साथ चले तभी गाड़ी दौड़ती है। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ पहिए हैं। एक ढीला एक तेज तो नहीं है ना, दोनों पहिए एक रस। तीव्र गति में पांडव नंबर 1 है या शक्तियाँ। एक दो के आगे बढ़ना अर्थात स्वयं को आगे बढ़ाना। ऐसे नहीं आगे बढ़कर खुद पीछे हो जाए, ऐसे भी नहीं करना। आगे बढ़ना, स्वयं भी आगे बढ़ना, उनको भी आगे बढ़ाना। सभी लकी आत्माएं होना। दिल्ली बॉम्बे निवासी विशेष लकी है, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होती है। दिल्ली वालों को और बॉम्बे वालों को, क्योंकि बॉम्बे में से बहुत जोड़ियाँ निकली। मम्मा रमेश भाई वगैरह ऐसे बड़े बड़े दिव्य आत्माएं निकले, जो एक साथ पति पत्नी निकले ज्ञान में, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर समाज का बहुत विरोध हुआ, फिर भी पीछे नहीं हटे। सो बाबा कहते हैं क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होती है। इसलिए मम्मा का भी सहयोग मिला रमेश भाई जी को, उनकी पत्नी को भी बहुत सहयोग। मम्मा भी बाबा भी अक्सर मुंबई जाते थे, इसलिए बाबा ने याद किया। तो यह भी वरदान है, विशेष आत्माओं का सहयोग मिलना भी वरदान है। जैसे हमें शिवानी बहन आके कैसे उठा के गई है ना, कितनी नशा चढ़ गई है। 5 बजे से मुरली शुरू हो गई सेंटरों में। हाँ, सो बाबा कहते हैं तो विशेष आत्माओं का सहयोग मिलना यह भी एक वरदान है, जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं, देखो सारा ब्राह्मण जीवन में, हाँ सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बारी भी कहाँ पर भी मुश्किल पहुँचते हैं। लेकिन आप बुलावे ना बुलावे, आपके पास सहज ही सबका सहयोग पहुँच जाता है। तो संघ का रंग तो प्रसिद्ध है ना, है ना। संघ का रंग इतना अच्छा लगता है, आप सब मिलते हो तो दूसरे को मिलके इतना अच्छा नहीं लगेगा, इतना अच्छा लगता है ना। तो इसलिए दिल की बात भी कभी कभी बोलने का मन करता है ना। तो ये आत्माएं तो कितनी श्रेष्ठ है कि अपने दिल की बात, आप हमारा अपना परिवार लगता है ये ब्राह्मण परिवार, जो बाबा के पास पढ़ाई करने आते हैं दिल से कहा है मेरा बाबा, उसके लिए परिवार बहुत प्यारा हो गया, क्योंकि हम हर कल्प में मिलने वाली आत्माएं हैं। तो मीठे बच्चों देखो, तो क्या कहा बाबा ने, थक गए हो ना सभी अभी, थोड़ी सी है पूरी करते इसको। मीठे बच्चों, क्योंकि मेरी निमित्त आत्मा का भी कुछ, सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बार भी मुश्किल पहुंचती है। लेकिन आप बुलावे ना बुलावे, आपके पास सहज ही पहुंच जाते हैं सभी सहयोगी। तो संघ का रंग तो प्रसिद्ध है ना। विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। कितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। देखो, सदा गीत गाते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा ब्राह्मण परिवार, वहाँ के गीत गाते रहो। जो प्राप्ति हो रही है उसका रिटर्न है सदा उड़ती कला। रुकने और चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो ना, बाप की याद ही छत्र छाया है।
जो छत्र छाया के अंदर रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आते हैं तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद तुम्हारे लिए छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही मायाजीत है। यादों को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सदा सहयोग मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमज़ोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती ना। देखो 63 जन्म भूले रहे। हाँ बराबर, कितने जन्म? 63 जन्म बाप को भूले रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं बाप को। भूलने से फिर से ठकरे खाएंगे, फिर से दुख मिलेगा। अभी फिर कैसे भूलेंगे ऐसे बाप को जो सदा का सुखी बनाता है। अभी सदा याद में रहने वाले बन जाओ। सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित होते रहो ना। देखो कितने ऊंचे हो, तुम्हारी मूर्त को कितना मांग रहे हैं। तो तुम भरोगे तभी तुम्हारी मूर्त दे पाएगी। तो सदा अपनी, इसलिए देखो कभी कभी किसी को मूर्त में साक्षात्कार होता है। कोई कहता है मैं हनुमान के मंदिर में गया मुझे आवाज़ आया, होता है ना। कभी कभी गणपति दूध पीने लग जाता है। ये हमारे वाइब्रेशन के कारण होता है। भक्तों के साथ होता है। भक्तों को कभी लाइट दिखती है, कभी कहते हैं मुझे मूर्ति ने लाइट दी, मूर्ति ने मुझे आँख दिखाई, मूर्ति ने मुझे हाथ दिखाया। क्यों होता है? हमारे अच्छा योग है। तो हमारे कुलदेवी होने के कारण, इष्ट देव होने के कारण भक्तों की इच्छा पूरी होती है। उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है ताकि पाप मार्ग में नहीं चले जाते हैं, उतने बचे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठधारी बाप का साथी हूँ। बाप मेरा साथी है। जैसे स्मृति वैसे स्थिति स्वतः ही बन जाती है। हर कर्म हर बोल विशेष, साधारणता समाप्त हुई है। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः ही आकर्षित करते हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। सदा इसी स्मृति में रहो कि विशेष पाठ द्वारा, हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपने विशेषता को भी जानेगी, उनका कल्याण भी होगा। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है ना। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेषता दिखाई देती है ना। विशेषता दिखाएगी। जैसे हीरा मट्टी के अंदर भी चमक दिखाई देगा ही। हीरा कितने भी मट्टी में गिरा हो लेकिन चमक नहीं छोड़ेगा। जैसे हीरा मट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता है। हीरा तो हीरा ही रहता है ना, रहे भरे मट्टी के पास। ऐसे ही तुम भी ऐसे कैसे भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करती रहेगी, वायुमंडल पावन बनाती रहेगी। सदा याद रखना है हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। संगम युग है ही मिलने का युग। संगम युग है बाबा से प्राप्ति करने का, उसके संग में रहने का और मिलने का युग है। संगम युग है मिलने का युग। जितना मिलेंगे उतना और मिलने की आशा बढ़ेगी। लेकिन बाबा अभी बच्चों से विदाई ले रहे हैं और मिलने की शुभ आशा होनी भी चाहिए, क्योंकि यह मिलने की शुभ आशा ही माया जीत बना देती है। यह मिलने का शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः दिलाता है। यह तो होना ही चाहिए। बाप को मिलने की आश सदा होनी चाहिए, मधुबन में आना चाहिए। विदाई का समय बाबा ये बात कर रहे हैं। हाँ, तो यह मिलने का शुभ संकल्प सदा याद की यात्रा स्वतः ही याद दिलाता है। यह तो होना ही चाहिए। यह पूरी हो जाएगी या विदाई मिलने का इच्छा पूरी हो जाएगी तो संगम भी पूरा हो जाएगा। यह पूरी हो जाएगी तो संगम पूरा हो जाएगा और सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहे। यह शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी। ऐसे ही हो ना सभी, तो सदा मिलन मेला होता ही रहेगा बाप और बच्चों का।
चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे व्यक्त द्वारा, चाहे अव्यक्त बाप दादा द्वारा मिलन मनाते रहना है। सदा साथ ही रहते हैं, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या। हर मिलन का अपना अपना स्वरूप और प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना, साकार मिलन अपना। मिलन तो अच्छा ही है। अच्छा, सदा शुभ और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वह तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते, लेकिन यहाँ शुभ भी है और श्रेष्ठ भी है, लाभ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड की बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।